जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसापुरं एषु पञ्चमुखारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगान जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया मम। जय सुयाण तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीर वंदे माय सम्मानम् महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरमिमस्ततीर्थ सर्वारिष्ट वृणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए आज संडे है, रविवार को है, हॉलीडे छुट्टी रहती है और ये 30 मिनट हमारे हाथ में है, तो जनरल क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखे हैं। आपको जिनको भी पूछना चाहते हैं पूछिए, क्योंकि 8:40 पर मुझे वापस उत्तरायण की क्लास जो है जैना की चालू करनी पड़ेगी। अब आपके लिए समय है आज, बोलिए मीना बहन जी, बोलिए। हाँ Maharaj, what is the meaning of tathas? What the opposite of rati or rati? What did you say? The dharma tathas means what? मतलब आप स्थित प्रज्ञा बनिए, स्थिर बनिए। तटस्थ का क्या शब्द बोलेंगे? हाँ जी नीति बहन जी बोलिए। Maharaj said equipoise. Equipoise, like balanced. Okay. Yeah. Okay. Thank you. वेरी गुड। चलो हाँ जी बोलिए सर। मथिन वंदामी महाराज, मुझे एक वंदना का क्वेश्चन था। जब हम वंदना करते हैं तो त्रीजी बार जब करते हैं, इच्छा कारेण सुहराय सुख तपशरीर निराबाधा सुख संजम जात्रा निर्वहो, निर्वहो है या निर्वदे? कुछ दो अलग प्रोनाउंसिएशन आती है। आपने बना लिया है निर्वते छो, है तो निर्वहो छो जी। हाँ, तो निर्वहो इज करेक्ट, राइट? हाँ कृतज्ञ। बोलिए नरेंद्र जी भाटिया जी बोलिए। त्रिकाल वंदना साहिब जी। साहिब जी आंबिल करते हैं तो उसमें जो मंजन आता है उसमें कपूर डाला हो तो वो मंजन उपयोग कर सकते हैं? आंबिल में नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। आंबिल में खाली फिटकरी और नमक वाला चलेगा। ठीक है साहिब जी। हाँ जी मोना बहन जी बोलिए। त्रिकाल वंदना साहिब जी। साहिब जी, अगर किसी के प्रति ज्यादा राग हो तो उसे कैसे दूर किया जाए? हाँ तो वैराग्य लाइए ना बीच में। अब संसार में ज्यादा राग है, मोह है, तो फिर जन्म जन्मांतर आगे चल जाएगा, तो फिर भव करने पड़ेंगे, उनके साथ में फिर जुड़ना पड़ेगा और बढ़ना पड़ेगा आगे। तो बेटर है कि यहीं से आप अपना विरक्त वैराग्य का भाव लाइए, अलिप्तता का भाव लाइए। मुझे करना जरूर है, सेवा करनी है, कार्य करना है, अपना कर्तव्य निभाने के रूप में करना है, लेकिन मेरी आत्मा स्वतंत्र है, उनकी आत्मा स्वतंत्र है। क्यों मैं ऐसा उनके निमित्त कर्म बांधूं? क्योंकि राग में भी तो कर्म बंध होता ही है ना, और राग से ही संसार बढ़ते हैं। आगे के जन्म बढ़ने में ये कारणीभूत निमित्त बन जाता है, तो ये भी हमको कैसे भी करके ध्यान तो रखना ही पड़ेगा सर। बहुत अच्छा। हाँ जी बहुत धन्यवाद। बराबर साहिब जी। और आप कोशिश जरूर करते रहिए, करते करते ही आपको रिजल्ट मिलेगा ना।
संस्कार और स्वभाव में क्या फर्क है? ये संस्कार तो एक अलग चीज होती है, हमारे खाने पीने के, उठने बैठने के, हाथ धोने के, बोलने के, मुंह धोने के, अब सही बातों के संस्कार जो माँ बाप के द्वारा जिस तरह से दिए गए हैं, वो सब संस्कार हमारे जीवन व्यवहार के। स्वभाव तो ये क्रोध मान माया लोभ का है। अब क्रोध मान माया लोभ स्वभाव की चीज नहीं है ऐसा। अरे ये संस्कार की बातें नहीं है। हर माँ बाप बालक को जन्म देते हैं, तो जैसे जैसे बालक बड़े होता जाता है तो संस्कार देना माँ बाप का कर्तव्य होता है। तो वो उसकी जो है पूर्व जन्म के वो कर्म लेकर आया है, उसको सप्रेस करके आपको नए संस्कार डालने हैं, ताकि वेल कल्चर्ड बच्चा बने, अच्छा सुसंस्कृत संस्कारी बने। लेकिन स्वभाव तो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष में आ रहे हैं, उनके लिए आप प्रयत्न करेंगे कि कसाय कैसे घटाना है, ये प्राधान्यता देंगे तो वो भी संभव बनता जाएगा सब। गुरुदेव, आत्मा का संस्कार अलग होएगा और हमारा स्वभाव अलग रहेगा। अरे आत्मा के संस्कार के साथ शब्द मत जोड़िए, आत्मा के साथ ही स्वभाव शब्द जोड़ना है। तो यहाँ इसको विभाव कहते हैं, लेकिन अब क्या है, प्रचलितता इसकी हो गई, लोग इसी को स्वभाव समझते, इसलिए व्यवहार में आया है। आत्मा के साथ तो आत्मा के गुण हैं, आत्मा के गुणों के अनुसार आचरण करना है, वो ज्यादा फायदा है। प्रमोद जी बोलिए। महाराज साहब, मैं कहीं सुना था कि शत्रुंजय पे 23 तीर्थंकर गए थे और नेमिनाथ भगवान आधे रास्ते पे जाके वापिस हो गए, ऐसा ये सही है? या अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? आधे रास्ते पर जाकर वापिस हुए, ऐसा तो मैंने आज पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सुना। नेमिनाथ भगवान गिरनार पर गए हैं, बस बात इतनी सी है। यहाँ 23 तीर्थंकर आए हैं, शत्रुंजय पर आए और उन्होंने देशना दी और फिर चले गए, वो उनके इतिहास में मिल रहा है। लेकिन शत्रुंजय नेमिनाथ भगवान के बारे में ऐसा कहीं नहीं मिला। हाँ जी बोलिए छोड़िए। हाँ महाराज साहब, जैसे चर्माव्रत में आदमी प्रवेश कर जाता है तो उसके फिर उस आवृत में उसका मतलब मोक्ष निश्चित है, उसको सम्यक दर्शन होगा ही होगा और मोक्ष उसका ग्रंथिभेद होगा ही। फिर अपने मतलब क्या कि ग्रंथिभेद मतलब पुरुषार्थ जन्य क्यों कर रहे हैं? तो फिर पुरुषार्थ के बिना कैसे होगा? वो तो उसको कोई भूम में तो उसको तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ही होगा। होगा, पुरुषार्थ करेगा तो ही होगा, ये भी साथ में जोड़िए। पुरुषार्थ करेगा, कर्म मोहनीय मिथ्यात्व मोहनीय की कर्म प्रकृति का क्षयोपशम करेगा तो ही सम्यक दर्शन होगा। ये कॉजल रिलेशन, कार्य कारण भाव जोड़िए, अपने आप नहीं होगा। क्या लाया? अपने आप खुद होकर के होने वाला काम नहीं है। भगीरथ पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ, और किसी में जितना पुरुषार्थ नहीं चाहिए उससे अनेक गुना ज्यादा पुरुषार्थ उसको ग्रंथि भेद के लिए करना पड़ेगा, तब संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि उस आत्मा के यदि पुरुषार्थ के भाव नहीं आए तो नहीं होगा। इसमें नहीं क्या आएगा तो उसका तो उसी आवृत में तो फिर तो उसका तो फिर मोक्ष नहीं होगा, लेट होगा ना, और क्या होगा? लेट होगा। अच्छा, चर्मावर्त में भी अनंत भव है। आप ये सोचिए, चर्मावर्त के अंदर आने के बावजूद भी अनंत भव है, तो थोड़े भव बढ़ेंगे, फिर भव बढ़ने के बाद फिर करेगा, इसमें क्या हो गया? मतलब उस आत्मा का रास्ता बैठ जाएगा। लोग बरोबर बैठे। बोलिए नरेंद्र जी भाटिया। साहिब जी, ये 23 तीर्थंकर तो केवल ज्ञान अपने हो पालितना पर शत्रुंजय चित्त पर चढ़े थे, लेकिन 22वें तीर्थंकर जो थे वो ग्रस्तावस्था में इंद्रियों के प्रेरित होने से तलट्टी तक जाकर के वापस आए थे, ऐसा है? ठीक है, आपके ज्ञान में जानकारी में हो तो अच्छी बात है, मुझे जानकारी में नहीं है ऐसा। हाँ जी बोलिए साहब, लीलाबेन जी बोलिए। हाँ मथिन वंदामी, मेरे 2 क्वेश्चन है। आपने अभी फरमाया एम्बेल में ब्रश करते हैं तो नमक और फिटकरी, तो नमक यूज कर सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, और दूसरा ये है कि 2 प्रकार के आयम्बिल होते हैं, अलूना आम्बिल और लूण वाला आम्बिल। अलूना जो बोलते हैं बिना नमक का आम्बिल होता है,
और बाकी दूसरे आम्बिल जो होते हैं वो लून वाले, नमक वाले होते हैं। और ये नमक जब आम्बिल करने बैठे हैं तब इनको ब्रश करना है, तो उस समय उनको जो है इस फिटकरी नमक वाला जो है दंत मंजन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। उसमें कपूर नहीं डालना है, बात इतनी सी। दूसरा क्वेश्चन है कि चर्माव्रत में महावीर भगवान का जो जीव मरीचि था वो चर्माव्रत में आ गया होगा उस टाइम पे कि बाद में आया होगा? अब कहाँ की बात कर रहे हो? मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ महावीर भगवान के जीव की कि आप अपना बात करते हैं गंती वेद वगैरह चर्माव्रत की वगैरह बात करते हैं, तो उनका चर्माव्रत उनका 27 के भाव से पहले ही वो मरीचि के जीव में आ गया था, शुरू हो गया था क्या? क्या हो गया है आपको समझ में नहीं आता है? 4 बरस में इतना सीखा और एकदम अचानक ऐसी बात कैसे नहीं करें? महाराज, मैं थोड़ा कंफ्यूज, मैं जरा जानना चाहती थी कि उनकी वो कौन से में प्रवेश किया था उन्होंने। भगवान भला करे आपका, ऐसे कैसे होगा सर? आश्चर्य लग रहा है। बहुत बहुत अच्छे अभ्यासु है। मुझे बस सिर्फ ये बोले ना कि अनंत भव उसके बाद होते हैं, तो उनके तो 27 भव रहे थे, तो वो कौन उस जो अपने महाराज ने समझाया वहां कहाँ थे वो जीव? अब मत बोलना, हाँ अब इधर देखिए। अब यहाँ से जीव ने चर्मावर्त में प्रवेश किया और ये महावीर स्वामी की आत्मा, महावीर स्वामी की आत्मा है। अभी कुछ भी पहला दूसरा भाव कुछ भी मत बोलना। अब ये चर्मावर्त चलेगा इनका, और जब यहाँ पर इनकी आत्मा आए तो उनको भी इसे यही प्रवेश करना है ऐसा। और यहाँ आकर के ये पहला जन्म, ये पहला जन्म बनेगा नए साल का। लेकिन यहाँ पर इनको आगे चलने में भव कितने करने पड़ेंगे? ये सब भव कौन से हैं? मिथ्यात्व के भव। अब मिथ्यात्व के भव आप गिनने जाओ तो ये तो कितने चल रहे हैं? मिथ्यात्व के भव तो होते 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 आपको ये मालूम है कि ये सब अनंत अनंत भव चल रहे हैं साथ। और इतने अनंत जन्मों के बाद तो यार यहाँ पर चर्मावर्त में प्रवेश कर रहा है जी। अब चर्मावर्त में जब प्रवेश कर रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर हाँ? ध्यान रखे थोड़ी देर। हाँ, तो यहाँ पर जब ये चर्मावर्त में प्रवेश किया और यहाँ तक आया तो चरम इन द सेंस दिस इज द लास्ट राउंड। अब यहाँ आया तब हो गया हाफ राउंड इज ओवर नाउ। अब इसका क्या हो गया? ये यहाँ से आप करिए, ये हाफ राउंड हो गया। तो ये मैं मिथ्यात्व के भव सब निकाल देता हूँ, है ना। अब आप समझ जाओगे मिथ्यात्व के भव है, ये भी सब मिथ्यात्व के भव, ये सब मिथ्यात्व के भव है। यहाँ तक जीव आ रहा है, यहाँ एंटर हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो अब आप यहाँ से बोलिए, ये हो गया, कितना हो गया? अर्ध पुद्गल परावर्त काल। वन का हाफ, एक का आधा रह गया, आधा पूरा हुआ, इधर आधा बचा है। अब जब ये प्रवेश करेंगे, यहाँ सम्यक दर्शन इनको प्राप्त करना है, यहाँ ग्रंथि भेद करना है। ये ग्रंथि भेद का स्थान है, और जैसे ग्रंथि भेद कर लेता है तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। अब ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तुरंत उसी समय इनका मोक्ष अब ये नक्की हो गया। सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही इनका मोक्ष रिजर्व हो गया।
ये नंबर है फर्स्ट नए साल का। अब यहाँ से इनका आयुष्य पूरा हुआ। अब ये सेकंड भव में देव बन गए, देवी देवता। फिर यहाँ से ये थर्ड जन्म के अंदर आए। अब यहाँ मरीचि बने हैं। अब यहाँ से बाद में फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अब ये इनका हाफ राउंड चलेगा ना। तो यहाँ मोक्ष में जाने के लास्ट टाइम में ये 27वें जन्म में महावीर बनेंगे। तो ये सब किसके हुए? फर्स्ट जन्म कौन सा गिनना है? जिसमें ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, उसी को फर्स्ट पहला जन्म कहते हैं। ये प्रिंसिपल इनके लिए नहीं, सबके लिए कॉमन है। बोलिए, पहले रिपीट करिए। सम्यक दर्शन गंति भेद होने के बाद जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो रिजर्वेशन मोक्ष का हो जाता है। सभी जीवों के लिए यही एक ही प्रिंसिपल है महाराज। मैं बरोबर नहीं बोला, मेरे शब्द बरोबर ध्यान नहीं दिए सर। सबके लिए प्रिंसिपल क्या बनाना है? सम्यक दर्शन प्राप्त होना। ऐसे आप कैसे करेंगे? पहला वाक्य पहला भाव, पहले भाव, जिस भाव में सम्यक दर्शन होता है तब वो जीव मोक्ष में रिजर्वेशन कर देता है। बरोबर है। अब ये हो जाने के बाद उसका अर्ध पुद्गल परावर्तक काल ही शेष बचता है। अब भले वो उसी जन्म में मोक्ष में जाए, या भले दूसरे जन्म में जाए, तीसरे जन्म में जाए, या 1000वें जन्म में जाए, या 100वें जन्म में जाए। अब ये जब अर्ध पुद्गल परावर्तक काल हो गया है तो ये काल भी कितना है? ये अर्ध पुद्गल परावर्तक काल ये भी इतना ही है। तो इतने में आपको मोक्ष में जाना जरूरी है। ये कौन सा कितना है? ये मैक्सिमम है ना। तो ये जो आपको जो लग रहा है इसकी बात करिए। ये मैक्सिमम काल बताया है कि इतने में तो आपको मोक्ष में जाना ही जाना है। अब आप मिनिमम में जाइए। ये 11 गंधर्व जो है ना, एक ही जन्म में चले गए मोक्ष में, एक ही जन्म में चले गए ना। मिथ्यात्वी तो थे, महावीर के साथ में डिस्कशन करने आए सभी गंधर्व, और उनका उसी जन्म में मोक्ष हो गया। लेकिन महावीर को तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाना है। गणधरों को उसी जन्म में जाना, उनको तीर्थंकर भगवान नहीं बनना है, तो वो उसी जन्म में चले जाएंगे। अब महावीर को भी अगर करते तो भव कम हो सकते थे, लेकिन कुछ पाप हुए तो भव बढ़ गए। अब बढ़ेंगे तो भी कितने बढ़ेंगे? इतने में ही मोक्ष में जाना है। तो सबके लिए कॉमन नियम, परमानेंट कॉमन नियम नंबर 1, जब तक जीव मिथ्यात्व में रहेंगे वहां तक भव भ्रमण अनंत 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 पुद्गल परावर्तक काल का चलता रहे। अब जब उनके मोक्ष में जाने का लास्ट एक ही राउंड बचेगा, तभी वो चरमावर्त में प्रवेश करेंगे। चरमावर्त में प्रवेश करते ही सम्यक दर्शन नहीं हो जाता है। चरमावर्त में आधा काल, आधा चरमावर्त बिताने के बाद ग्रंथि भेद के समीप आते हैं। तब वो ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, तब उनका पहला जन्म गिना जाएगा। वहां से पहली शुरुआत गिनिए, बाकी के पहले के सब अनंत है, वो मिथ्यात्व के, उसको गिनने की आवश्यकता ही नहीं है सर। लेकिन महाराज जब मरीचि जीव थे तब उन्होंने, कपिल ने जब उनको कहा कि भगवान जैसा कह रहे हैं वैसा ही आप फरमा रहे हो, तो उन्होंने बोला तेरी बात सही है। तो वो मिथ्या दर्शन तो वहां उनको लगा ना, सम्यक दर्शन के बाद उनको वापस कैसे लगा मिथ्या दर्शन? वहां में दर्शन, सम्यक दर्शन की वॉमिट हो गई और मिथ्यात्व आ गया तो भव बढ़ गए। फिर वापस मिथ्यात्व को हटा करके फिर सम्यक दृष्टि बन गए। यानी कि उनको शायिक सम्यक तो उस टाइम पे नहीं था। नहीं, शायिक सम्यक तो किसी को नहीं होता है। इट इज वेरी रेयर, लाखों में किसी एक को होगा, तब होगा, नहीं तो नहीं होता है। और क्षायिक सम्यक तो होने के बाद कभी जाता ही नहीं है। चला,
क्षयोपशमिक ही जाता है, औपशमिक ही जाता है, क्षयिक कभी नहीं जाता है। तो ये भले ही ना हो, क्षयिक ना हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन हो गया है तो मोक्ष का रिजर्वेशन ऑलरेडी कंपल्सरी हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ महाराज, ग्रंथि भेद होते ही उसके बाद अगर हल्का फुल्का मिथ्या दर्शन आता है तो वो आके चला भी जाता है, राइट? कोई आगे भव में जाके। अरे भाई साहब, अभी सबका है मिथ्या, तो मेरा भी है आपका भी है, क्या ऐसे कर रहे हैं आप? क्षयोपशम का मीनिंग क्या होता है? ये हमने ये अगर आपने किया है, ये कौन सा किया है? उपशम सम्यक्त्व अगर आपने प्राप्त किया है, ये उपशम में सम्यक्त्व हुआ, तो इसके अंदर तो ग्रंथि भेद जो है नहीं किया, लेकिन अंदर ही दबा दिया है, जस्ट सप्रेशन है ये। और ये अपने हिसाब में है, तो ये तो अभी पड़ा है तो कभी भी डाउट है। अब इसके अंदर क्या हुआ है? ये क्षय हुआ है और ये उपशम हुआ है। अब जब तक हमको क्षयिक नहीं हुआ है वहां तक हमारी सबकी कंडीशन ये है। अब इसके अंदर क्या है ये आप देख लीजिए। ये मैंने मेरा अरुण विजय महाराज का बनाया है, आपका नहीं बनाया। ये मेरा इस समय 30% ये है और 70% अभी भी ये मिथ्यात्व अंदर पड़ा हुआ है, दबा हुआ है। तो मैंने 30% की मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है। मैं कल इसको 35 करूंगा, परसों 40 कर सकता हूँ, 50 कर सकता हूँ। निरंतर मैं ज्ञान स्वाध्याय अभ्यास में रत रहूंगा तो आई कैन इंक्रीज द परसेंटेज। तो ये बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा। अब ये तो सब में पड़ा हुआ है, जब तक क्षयिक नहीं होगा वहां तक सबका क्षयोपशमिक ही चलेगा। अब इसकी डिग्री मुझे कितनी बढ़ानी घटानी मेरे हाथ में है। मैं रोज बढ़ाता चलो तो ये मैं परसेंटेज इसके और घटा दूंगा। अब ये घटा दूंगा तो ये परसेंटेज यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए तो आपके अंदर 50% जो है सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि कर्म प्रकृति का क्षय हुआ है। ये हमारे अंदर डेली चलने वाला है। यही महावीर स्वामी का चला है। चलो ठीक है, यहाँ गया, ये सम्यक तो गया था, चलो इन्होंने कुछ जन्म इनके बढ़ गए, फिर वापिस जो है फिर वापिस यही कंडीशन आ गई। फिर आ गई तो ये इसी के साथ चल रहे हैं संजय। अब आते आते 27वें जन्म में ये महावीर बन गए। अब बन गए भाग्यशाली। अब तो कर्म क्षय करके वापिस जो है वो केवली भी वितरागी भी बन जाएंगे, केवली भी बन जाएंगे। जब वितरागी बन जाएंगे तब यही क्षयिक हो जाएगा। फिर सवाल कहाँ है? महाराज साहब एक बात, पहले पनिशमेंट तो देना ही पड़ेगा भाई साहब, ऐसे तो नहीं। करो महाराज, कृपा करें महाराज। 4 बरस की इतनी मेहनत की मैंने, इतना घुटाया और आज मैं आपके मुंह से सुन करके देखो। नहीं महाराज मेरा क्वेश्चन सही नहीं था। सुन करके मेरा क्वेश्चन आपको सुन करके ये नीति बहन को हंसना आ रहा है। बिल्कुल महाराज, बात है कि मुझे सही क्वेश्चन पूछना नहीं आया। मेरी गलती हो गई कि मुझे ये जानना था कि मरीचि का जीव कहाँ था वो उस सर्कल में। सो मेरा क्वेश्चन गलत था, बट कृपा कराई और उपालम आप कृपा करके दे दीजिए। चलिए साहब बोलिए मीना बहन जी। हाँ, So after the Shaik Samkit, there is only one more life which is left then? After the Shaik Samkit, then there is... right. Abhi now the Srenik Maharaja having that Shaik Samyaktva, no doubt he is done the Narak, you see, hell, but he will come and immediately in the last life as a Padmanabh Tirthankar बनकर वो मोक्ष में चले जाएंगे। क्षयिक सम्यक तो होने के बाद कंपल्सरी मोक्ष में जाना ही जाना है, लेकिन टाइम लिमिट उसकी ज्यादा है। You can take the 1 life, 2 life, 3 life like this. Because I thought it's in the same life when you Yes, attain it is moksha. possible. Yes, it is possible in the same life also. Thank you. बोलिए साहब, किसको? राहुल जी बोलिए। साहिब जी मुझे पूछना था। अच्छा पहले पूछिए साहब।
साहिब जी ये कैसे पता चलेगा कि मैं भवी जीव हूँ कि अभवी जीव हूँ? अरे तो आप नए नए मेहमान हैं क्या? हाँ, मैं अभी अच्छा, ज्वाइंट हुई। बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा पिछले ज्वाइन आप देख लेंगे थे, थोड़े एपिसोड जो है ना सम्यक दर्शन की क्लास के अंदर के थोड़े जो है खोल के सुन लेना, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा ना। हाँ, अब देखिए भवी है, इसके सिम्टम्स हमको ख्याल आ जाएंगे। मुझे मोक्ष पसंद है, मुझे तत्व पसंद है, मुझे सिद्ध स्वरूप पसंद है, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मुझे भी प्राप्त करना है। बस इतना अपने सीने पर हाथ रख करके आत्मा को 10 बार पूछ लो, और वो भी सोते टाइम और उठते टाइम। वो लास्ट मोमेंट जब नींद आने की होती है उस टाइम आप पूछोगे अपनी आत्मा, तो अंदर से आत्मा में से एक साउंड आएगी, अंतर्ध्वनि। आत्मा को पूछेंगे कि हाँ मैं क्या ये मानने को तैयार हूँ, क्या मैं मोक्ष मानने को तैयार हूँ, क्या मैं पालितना पर इतने आत्मा मोक्ष में गए सिद्ध बने, क्या मैं उनको मानने को तैयार हूँ? तो जल्दी आपको रिजल्ट में ख्याल आ जाएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर। हाँ जी राहुल जी बोलिए जल्दी। साहिब जी जैसे अभी आपने बताया था कि जो भी कोई आप तप करो वो लक्ष्य करके करो। जैसे कुछ तप होते हैं जो जैसे पंचमेरु तप है, तो उस तप में फिर कैसे लक्ष्य करें, क्या करें? आप देखिए नाम किसी भी तप के दिए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के नामकरण करके व्यवस्था बैठाई है। आप कोई भी तप करिए, लक्ष्य यही रखिए कि मेरे कर्म का, पर्टिकुलर कर्म का क्षय हो। ये आपको तप के प्रकारों पर मत जाइए, ये तो बने हुए अलग अलग मेथड है, ख्याल है, अलग अलग प्रकार से ये तप कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, लेकिन सबका अल्टीमेट गोल एक ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाँ जी बोलिए नीति बहन जी जल्दी करिए। जी महाराज साहब, ये आपने डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जीव अनंतानंद भव भ्रमण कर रहा है, लेकिन सडनली ही कम्स इन चर्मावर्त राउंड, चर्मावर्त में आता है, लेकिन अभी उसको सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, बाद में होगा चर्मावर्त में। चर्मावर्त में प्रवेश, लाइक नो दैट दिस इज, चर्मावर्त में प्रवेश कर लेने पर सम्यक दर्शन नहीं हो जाता है। चर्मावर्त में प्रवेश करने के भी अनंत जन्म बाद में जाकर ग्रंथि वेद के ग्रंथि प्रदेश के समीप आएगा, वहां पुरुषार्थ करेगा तब होगा। चर्मावर्त में प्रवेश करना जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ है तो विद्यार्थी है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ये धर्म सम्मुख हो रहा है, फर्स्ट टाइम मार्गानुसारी बना आएगा, फर्स्ट टाइम उसको गुण अच्छे लगेंगे। तो वो कहते हैं ना कि खदान में से पत्थर निकला तो पहले उसको शेप दे रहे हैं, ये शेपिंग पीरियड है, और यहाँ आएगा तब जो है दिल में मूर्ति बनेगी, तब ख्याल आएगा। हाँ जी बोलिए और किसको है? So we are all in Charmavarth then. Ah, very good, very good. You are giving certificate to all person. It is good to know. हाँ जी, आचलिए जी आपको नहीं बोलना है, पूछना है। नमो हरियंताणम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो बच्छायाणम, नमो लोए सब साहुणम, एसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनम, मंगलानम च सव्वे सिंपड़मं हवै मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि,
केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शान्तिः।